जी, आप लोगों को मौलाना फजलुर रहमान साहब की दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर, एक कच्चे मकान से उठकर मौलाना साहब एक गाड़ी के साथ खड़े हैं और ये गाड़ी उसने दोस्त से मांगी थी इस्लामाबाद सफर करने के लिए, और ये कहा था कि हम इस पाकिस्तान में खुदा का निज़ाम कायम करने जा रहे हैं। ये 90 की दिहाई की सियासत की बात है। तब से लेकर आज तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हर हुकूमत से अपना हिस्सा वसूल किया है और अपने बेटे और अपने समधी को मुख्तलिफ वजारतें दी और उसके बाद उन्हें MNAs बनाया। अब खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास ये जो दूसरी गाड़ी नजर आ रही है, इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। जब मौलाना साहब ने सियासत शुरू की थी उस वक्त इसके पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। मतलब कि इसने हर हुकूमत से अपना हिस्सा वसूल किया है और इसने ये नारा लगाया था कि हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम राइज करने वाले हैं, लेकिन ये शख्स आज तक पाकिस्तान से सूद का खात्मा नहीं करा सका। इवन कि इमरान खान के दौर में हमें पता चला था कि जो जो हुकूमत जो जिन वर्कों पर, जिन औराक पर कुरान मजीद लिखा जाता है, उस पे भी हुकूमत टैक्स वसूल करती थी और ये हर हुकूमत का हिस्सा होता है। इसने इतनी भी नहीं किया था, वो टैक्स इमरान खान ने आकर ख़त्म कराया था। मतलब कि मौसूफ आज अरबों रुपए के मालिक हैं, ज़मीनें, जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, बंगले हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। लेकिन अवाम को दर्श देते हैं कि अल्लाह ताला सादगी को पसंद करता है। ये हैं इस्लाम के ठेकेदार।